बहुजन समाज पार्टी आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ी रहेगी और खड़ी रह करके आपको 10,000 रुपए दिलाने का काम करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट भी जो है वो किया जा रहा है। भूखमरी मिटाओ, अधिकार दिलाओ महाधरना जो है वो किया गया है पटना के गर्दनी बाग में। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है वो पटना के गर्दनी बाग में की है, जहां पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और भूखमरी मिटाओ, अधिकार दिलाओ जो है वो महाधरना जो है वो 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस धरने में शामिल होने के लिए बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार भी पहुंचे और एक तरह से सरकार को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में इन रसोइया भाई बहनों को मात्र 1650 रुपये के मानदेय का भुगतान मिलता है और यह सिर्फ 10 महीने के लिए मिलता है। बहुजन समाज पार्टी सरकार से मांग करती है कि हमारे रसोइये बहनों के कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान जो है वो किया जो है वो जाए। आगे अब वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार। बहुजन समाज पार्टी आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ी रहेगी और खड़ी रह करके आपको 10,000 रुपए दिलाने का काम करना चाहती है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि रामकृपाल जी ने जिस तरह से उनकी जो आपका संघ है, ये संघ जो मिल करके नीतीश कुमार को आंख खोलने का जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को आंख खोलने का जरूरत है। और आंख खोल करके नीतीश कुमार को देख ले कि हमारे बहनें कितनी मुश्किल में रह रही हैं। बिहार के कोने कोने से जब आ रही है हमारी बहनें, तो कितनी मुश्किल में रह करके अपना जीवन चला पाती है, अपना घर चला पाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाती है। हम कहना चाहते हैं कि बहनें आप आश्वस्त रहिए, आप इस मजबूती के साथ बिहार की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग और हमारी आदरणीय बहन ने निश्चित किया है कि हम आपके इस आंदोलन में आपके साथ रह करके आपका जो मांग है उस मांग को पूरा कराने तक आपके इस रसोइया संघ के हर मांग के साथ हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि बहन जी ने कहा है कि हम इसका आपका जो 10,000 रुपये मिलना चाहिए, इस 10,000 रुपये हम आपको दिलाने का जो है न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार कहती है कि हम अगर मजदूरी काम कराते हैं, किसी को मजदूरी कराते हैं तो 10,000 रुपये उसका 1 महीना का न्यूनतम मजदूरी होता है। 300 रुपये 1 दिन का होता है और हमारी बहनों से महीना भर काम करा लो, पूरे महीने काम करा लो और कहो कि 1600 रुपया देंगे और वो भी 11 महीना का देगा, 10 महीना का देंगे। ये कैसे रहे साथी चलेगा? ये कौन सा मजाक बना हुआ? हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब विधानसभा में बैठते हैं तो कितना महीना लेते हैं? क्या साल में 10 महीना होगा? 10 महीना का तनख्वाह लेते हैं उनके विधायक, यहाँ के सांसद और विधायक 10 महीने का तनख्वाह लेते हैं कि 12 महीना का? ये हमें पता होना चाहिए। इनके लिए 12 महीना चलेगा और हमारे लिए 10 महीना। ऐसा नाइंसाफी नहीं चलेगी, ऐसा नाइंसाफी नहीं चलेगी। हम इस लड़ाई में आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कम से कम रसोइया की एक बहने को जो खाना बनाती है, हमारे बच्चों के लिए जो मेहनत करती है, अपने घरों पर आकर के हमारे लिए अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाती है और बच्चों को पढ़ने में जो मदद करती है, उनका तनख्वाह कहीं से भी 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। आप कोई एक बिहार सरकार का जो भी पदाधिकारी है, जो वोट फेड का एम्प्लॉई है, कम से कम सारा कुछ मिलना चाहिए। अगर हमारे घर में हमारे बहनों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको देखने के लिए उनका परिवार में कौन बचेगा? उनके बाल बच्चे। निश्चित रूप से बीमा होना चाहिए कि 5 लाख का बीमा हो, जिससे कि आपके 5 लाख की राशि से आपके बच्चों का भरण पोषण किया जा सके, आपके बच्चों का पालन पोषण किया जा सके। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके इस लड़ाई में है हम, और जहां भी जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई को आपके साथ लड़ने का काम करेगा बहुजन समाज पार्टी और लड़कर आपको न्याय दिलाने के
के लिए अंतिम स्तर तक लड़ करके हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी बहन ने आश्वस्त किया है कि आप लड़ो, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से पहला कदम होगा जो रसोईया की मांग होगी न्यूनतम मजदूरी, वो हम अपने बहुजन समाज परिवार लोगों को सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी देने का काम करेंगे। चाहे आशा दीदी की भी बात हो, उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी मिलने का काम होगा। हम बस यही कहने आए हैं, आपको आश्वस्त कराने आए हैं, आश्वस्त करने आए हैं कि आप आश्वस्त रहिए, आश्वस्त होइए। आपका इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही शामिल होगा। आपको लड़ाई का अंतिम मुराद तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का काम करेगा, आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। बस यही कर करके क्या करोगे, आपका जो फ्रंट ने हमें यहाँ जो मौका दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भी हम सबों से होगा, बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके साथ लड़ करके आपको उस लड़ाई के अंतिम मंजिल तक पहुंचा करके आपको 10,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी जो महीने का होता है, 12 महीने 1,20,000 एक साल का होता है। नीतीश कुमार को आंख खोलने की जरूरत है। नीतीश कुमार कैसे है, घर में लोग जाते हैं। जब हमारी बहनें आज पूरे पटना के गली गली में घूम रही है, नीतीश कुमार अपने पुलिस से और सिपाही से उन्हें पिटवाने का काम है। अरे लानत है, हमारी बहनें अगर अपनी चूड़ियां निकाल कर देखने लगे नीतीश कुमार पर, तो चूड़ियों में वो दौड़ करके रह जाएंगे, वहां से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार निकलनी है, इस सरकार के लोग निकलने हैं, यहाँ के प्रशासन निकलनी है। क्या उसका नहीं निकला है? एक तरफ अगर न्यूनतम मजदूरी अगर रहे तो कहेंगे कि 300 से कम किसी को पेमेंट नहीं होना चाहिए, भुगतान नहीं होना चाहिए। और हमारी बहनें 1 महीना का खाना बनाएंगे, उन्हें 10 महीने साल में 10 महीने का वेतन मिलेगा और 1,600 रुपए के हिसाब से। तो ये नाइंसाफी नहीं हो सकती है। हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। हमारा देश 12 महीने का साल होता है, 10 महीने का साल नहीं होता है। और हमारे देश में अगर न्यूनतम मजदूरी है तो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। ये नीतीश कुमार अपना घर बेचकर नहीं रहा, इन्हें अपना घर बेचकर नहीं देना है। ये हमारे पैसे से ऐसे आराम कर रहे हैं। ये दो न जाने कितना उनको पेंशन मिलता होगा, कितना सैलरी लेते होंगे, और अपना जिस घर में रहते हैं उस घर में करोड़ों रुपया सालाना फूक देते हैं सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर। ये हमारी बहनें सड़क पर है और उनका कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आ रहा है, देखने नहीं आ रहा है कि बहनें हमारी किस तरह से बिहार के कोने कोने से अपना गाँव, अपना घर